मेहनत कामयाबी फिर अपना जुनून लिखूंगा। मेहनत कामयाबी फिर अपना जुनून लिखूंगा। जिंदगी एक दिन तेरे हिस्से में भी सुकून लिखूंगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं एसपी ठाकुर आप सभी का वीडियो में हार्दिक वंदन करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148, 49, 50, 51, जिसमें बात करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब कि सीएजी। इनको ट्रिक के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानेंगे, साथ ही वीडियो में ही आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। ट्रिक में सिर्फ एक शब्द ही आपको, जो अनुच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द है, वही आपको याद रखना है। तो ट्रिक के माध्यम से ही आपको अनुच्छेद याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ट्रिक। तो आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सीएजी। तो सीएजी को शक्ति प्राप्त है कैसी? केंद्र तथा राज्य की रिपोर्ट करने की। केंद्र तथा राज्य की रिपोर्ट करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो सीएजी को प्राप्त है। तो चलिए इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो सीएजी से क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में सीएजी के पद की चर्चा की गई है। अभी इनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसके बाद शक्ति, तो अनुच्छेद 160 में अनुच्छेद 149 आ जाएगा, जिसमें सीएजी की कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 149 के बाद आ जाएगा अनुच्छेद 150, जिसमें आपको ए वर्ड याद रखने हैं, केंद्र तथा राज्य। केंद्र तथा राज्य में जो दोनों लेखाओं की जांच करता है, वह कौन करता है? सीएजी करता है। वही इसका उल्लेख अनुच्छेद 150 में किया गया है। इसके बाद रिपोर्ट, तो रिपोर्ट से आपका क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 151 आ जाएगा। अनुच्छेद 151 में जो केंद्र तथा राज्य दोनों की जो जांच की रिपोर्ट रहती है, वह सीएजी किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। तो आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है? अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक याद रखने के लिए, जो सीएजी को शक्ति प्राप्त है कैसी? कि केंद्र तथा राज्य की रिपोर्ट कर सकता है। तो चलिए अब इनको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 148, जिसमें क्या कहा गया है कि इसमें सीएजी के पद की चर्चा है। जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त किया जाता है। तो जान लेते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले नियुक्ति, तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अब बात करें कार्यकाल की, कि सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो। मान लीजिए कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 61 वर्ष की अवस्था में सीएजी नियुक्त होता है, तो वह सिर्फ 4 साल ही सीएजी के पद पर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अंतिम स्टेज क्या है? 65 वर्ष। अगर वह 59 वर्ष की अवस्था में नियुक्त होता है, तो वह अपना 6 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल संपूर्ण करेगा। इसके बाद इस्तीफा, त्यागपत्र है। जो सीएजी अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति के लिए देता है। इसके बाद पदच्युति, मतलब कि सीएजी को कैसे हटाया जा सकता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता। इसको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ती है, मतलब कि संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित करना होता है, तब जाके ये सीएजी को हटा सकते हैं। कोई साबित कदाचार है या भ्रष्टाचार करता है, तब इसके विरुद्ध ये लाया जाता है। इसके बाद वेतन, तो वेतन की बात करें तो सीएजी का वेतन कितना है?
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख रुपये मासिक। इसके बाद योग्यताएं, तो सीएजी के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, बस वह राष्ट्रपति की नज़र में इस पद के योग्य होना चाहिए। राष्ट्रपति की नज़र में तो मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर, तो आप प्रत्यक्ष तौर पर क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नज़र में अगर वह अच्छा व्यक्ति होगा, योग्य होगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा उसे सीएजी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। ये थी इसकी योग्यताएं, वेतन, कौन त्यागपत्र, किसे त्यागपत्र देता है, कौन नियुक्त करता है, ये सब। इसके बाद अनुच्छेद 149, तो अनुच्छेद 149 में सीएजी की कार्य एवं शक्तियों की चर्चा की गई। अब कार्य एवं शक्तियों में बात करें तो जो सीएजी है वह भारत के लेखा विभाग का प्रधान होता है। तो सीएजी किस विभाग का प्रधान होता है? तो लेखा विभाग का प्रधान होता है। अर्थात केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी भी खर्च की जांच सीएजी कर सकता है। जैसे कि अगर केंद्र या राज्य भारत की जो संचित निधि रहती है, मतलब कि सरकारी खजाना, इसमें से कानूनी प्रक्रिया द्वारा धन निकाला जा रहा है या नहीं, इसकी जांच करता है। और जिस कार्य के लिए धन निकाला गया है वह उसी पर खर्च हो रहा है या नहीं, इसकी भी जांच कौन करता है? सीएजी करता है। जो सीएजी रहता है वह राज्य के संदर्भ में महालेखाकार की भूमिका निभाता है और केंद्र के संदर्भ में महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 150। तो अनुच्छेद 150 क्या कहता है कि सीएजी केंद्र तथा राज्य दोनों लेखाओं की जांच कर सकता है। तो केंद्र तथा राज्य दोनों लेखाओं की जांच कौन कर सकता है? सीएजी, मतलब कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? सीएजी कहते हैं। इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 150 के तहत। इसके बाद अनुच्छेद 151 में क्या है कि सीएजी केंद्र तथा राज्य की जांच की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो पहली बात कि जो सीएजी रहता है यह अपना वार्षिक वित्तीय विवरण किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस अनुच्छेद के तहत सौंपता है? तो अनुच्छेद 151 के तहत सौंपता है। जो सीएजी की रिपोर्ट की जांच करता है वह कौन करता है? तो लोक लेखा समिति करती है। अभी इन समितियों पर मैं आपको अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको चाहिए हो तो मैं इसको विस्तार पूर्वक लेकर आऊँगा। अब जानते हैं कि भारत के जो प्रथम सीएजी रहे हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहते हैं, पूछे ही जाते हैं। तो प्रथम सीएजी कौन हुए हैं? बी नरहरि राव हुए हैं। इसके बाद बात करें कि वर्तमान सीएजी, तो वर्तमान सीएजी आपको कमेंट में बताना है। और अगर वीडियो में यहाँ तक आए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हो, यहाँ तक आए गए हो, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6265 43 90 90 6265 439090। तो दोस्तों, ये था आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, जो कि अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक, जिनको ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से जाना। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।